वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है? हम लोग पढ़ा है लास्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज चल रही है 4.1। क्वेश्चन है दूसरा, पहले हम कर चुके हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, 1 अधिक है। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी, ठीक है। क्या दिया गया पहला क्वेश्चन? हमने माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने मान लिया कोई भूखंड है, जमीन उसकी चौड़ाई कितनी x मीटर है। हम बना लेते हैं। मान यहाँ पे देखिए चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया और बोला गया है लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई x हो गई तो लंबाई दुगना प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? तब भूखंड की लंबाई बराबर दुगने से 1 अधिक x का दुगना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया? क्षेत्रफल आपको दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये कितना दिया गया बच्चे? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 2l प्लस b लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 528। जैसे रखेंगे लंबाई हमने कितना माना? 2x था, चौड़ाई था x, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2x प्लस के 1 ये हो जाएगा। दोनों से 1 अधिक थी ना, तो लंबाई चौड़ाई में क्या आ जाएगी? ठीक है, x बाहर रखेंगे और लंबाई चौड़ाई। ये क्वेश्चन को पढ़ने कैसे बार क्षेत्रफल बटा ये होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ दो डालें, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई थी x और चौड़ाई थी, लंबाई थी 2x और बाहर x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो 2x को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे, x आएगा बराबर 528, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, 2x को ऐसे रखा प्लस x, ये आ गया, क्या होगा? 528 माइनस का बच्चा बराबर 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कितनी आ गई? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528। इसको सॉल्व करने नहीं बोला, कि इक्वेशन बनाने बोला गया, ठीक है। क्या मैंने बोला? कि इक्वेशन बनाने को बोला गया है, तो हमने इतना कर लिया। इक्वेशन कितनी आ गई? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस की 528। अगला क्वेश्चन क्या? दो संख्या धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। दो संख्याओं के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, ठीक है। मेरे पास दो इसमें लगाते हैं सेकंड नंबर का। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? माना पहला क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। क्रमागत मतलब लगातार। तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 1 बढ़ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब आपसे बोला कि इनका गुणनफल कितना? 306। गुणनफल बराबर कितना है इनका? 306 बच्चा ना। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार दोनों गुणनफल कर लेंगे, x गुणे x प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 306।
ठीक है, एक्स गुणे एक्स प्लस वन बराबर 306 आ गया। एक्स को एक्स से गुणा करें कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स को वन से करेंगे तो एक्स आएगा बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 आ गया, क्या होगा माइनस के 306 बच्चों। इसकी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको रफ कर दीजिए, रफ करते इसको ना। आप लोग बच्चे लगे रहेंगे हल्के हल्के तो समझ में आने लगे आपको, धीरे धीरे एक एक बार समझ में आएगी। ठीक है, डोंट टेंशन, समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों समझ नहीं आ रहा हल्के हल्के देखते ना, नोट्स में आते हैं अच्छे अच्छे, उनको एक एक बार समझ में आने लगेगी। कोई भी काम करिए निरंतरता से करिए, कंटिन्यूटी। क्वेश्चन दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन है ये लिखिए, ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, माँ तो जाहिर से बड़ी होगी, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, 360 बच्चा, 360 हो जाएगा। ठीक, तो हमें इसको इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है बच्चों, इक्वेशन। तो हमने मान लिया, माना रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, माना रोहन की आयु x वर्ष, उनकी माँ की कितनी होगी x वर्ष 26 वर्ष, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तब इनकी माँ की आयु कितने वर्ष बढ़ी, 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब बता रहे हैं वो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वर्ष का था 3 वर्ष बढ़ गए, एक्स प्लस 3 वर्ष, तब माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो पहले थी एक्स प्लस 26, अब बढ़ गए 3 वर्ष। ठीक है, तो एक्स 26 होती है 29, एक्स प्लस 29 वर्ष आ गई। ठीक है, आपसे 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा दोनों का गुणनफल, तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात उनका 306 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार तो दोनों का गुणनफल बराबर दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वर्ष, एक्स प्लस 29 वर्ष बराबर 360। अच्छा ठीक है, क्लियर ना। अब एक्स का अगर एक्स से करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स से करेंगे प्लस के 3x, प्लस 29 को एक्स से करेंगे कितना आएगा, 29x, प्लस 29 को 3 से करेंगे 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर का कहाँ पे, 29 और 3 32x प्लस 87, 360 घंटे आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 360। ओके, कुछ नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर
29 और 3 32 एक्स 87 300 इधर ले क्या होगा माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स माइनस 360 से काफी चले गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 10 में से 7 गए 3 बचेंगे, 15 में से 8 गए 7 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 273। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स माइनस के 273, ठीक है। तो बच्चों तुम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन रह गया इसका, तो इस क्वेश्चन को गया था, ठीक है। प्यारे बच्चों हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन किए, इसके आगे के इतने क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।